हाय फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम जियोग्राफी पढ़ाते हैं और फर्स्ट चैप्टर है संसाधन विकास और प्रयोग, उसके प्रयोग उपयोग। आइए, संसाधन उस दिन आप लोग को बताए थे। संसाधन होते क्या हैं? संसाधन होते क्या हैं, पहले ये जान। हमार हमारे जो पूरी दुनिया में जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन बोलते हैं। पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी। पृथ्वी में तो बहुत कुछ आता है, जैसे घर हो गया, मानव के संसाधन में आता है। और बाइक हो गया, मानव के संसाधन में आता है। मोबाइल है, मानव के संसाधन में आता है। इसको हम लोग संसाधन, दुनिया का कोई भी वस्तु मानव उपयोग करे उसको हम संसाधन बोलते हैं। आप लोग को बताए थे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आइए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं बताइए? प्राकृतिक संसाधन उससे करते हैं, देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के दिया हुआ है उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और मानवकृत संसाधन, मानव संसाधन। मानव संसाधन, देखिए, जो मानव के द्वारा दिया गया है उसे हम मानव संसाधन बोलते हैं। जैसे हो गया घर हो गया, घर। और मान लीजिए मोबाइल, मोबाइल। और ये माइक हो गया कि हमारे द्वारा आपके पास जा रहा है आवाज, इसको मानव संसाधन बोलते हैं। माइक हो गया, ठीक है, माइक हो गया यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन किसे, इसको एक बात ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन को मानव निर्मित संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है, मानव संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन भी बोलते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? बताइए, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? याद रखिएगा, टिम्मरमैन, टिम्मरमैन। टिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। आगे आइए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितनों भागों में बांटा गया है? आइए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? आइए, पहला है जौ संसाधन। दूसरा, दूसरा क्या है बताइए जल्दी जल्दी। अजौ संसाधन। अजौ संसाधन। तीसरा, तीसरा तीसरा जल्दी जल्दी, तीसरा बताइए। तीसरा क्या है, जल्दी जल्दी बताइए।
आप सही बोल रहे हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। चलिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, बताइए। जीवमंडल के जीव मंडल जीव जीवमंडल 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 जीव जीव मंडल में जीवमंडल में जीवमंडल में विधान विद्यमान जो विद्यमान जो जीव जैसे पक्षी पक्षी हो गया, और इसको ले लीजिए पेड़ पौधे, जैसे मानव भी एक जीव हुआ और पेड़ पौधे एक भी जीव हो गया, ठीक है। क्या हो गया, जीव हो गया पेड़ पौधे। मानव जैविक संसाधन को हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जीव हो गया, जीव जीव जंतु को हम लोग मानव जैविक संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन, अजैव संसाधन में क्या क्या आ जाएगा बताइए। अजैव संसाधन में क्या क्या आ जाएगा बताइए। अजैव संसाधन में आ जाएगा चट्टान, तो चट्टान चट्टान। दूसरा आ जाएगा पानी के ले लीजिए। तीसरा आ जाएगा तीसरा को जैसे में ज्वार भाटा, जैसे हम लोग समुद्र के ज्वार भाटा, ऐसे जो समुद्र के ऊपर जाता है और ऐसे लहर को हम लोग ज्वार भाटा, इसको हम लोग ज्वार भाटा ज्वार बोलते हैं, इसको हम लोग भाटा बोलते हैं, ठीक है। पानी ज्वार भाटा को हम लोग अजैविक संसाधन बोलते हैं, जिसमें जीव जीव का उत्पत्ति ना हो, ठीक है, उसको हम लोग अजैविक संसाधन बोलते हैं। पुनः आइए, पुनः प्रति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितनों भागों में बांटा गया है। नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधन। आइए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बताइए जल्दी जल्दी। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवकरणीय संसाधन उससे बोलते हैं जो प्राकृतिक से दिया गया, जो प्राकृतिक से दिया गया, जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो प्राकृतिक से दिया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। उसे हम लोग नवकरणीय संसाधन बोलते हैं। नवकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं बताइए। और नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उससे बोलते हैं, देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय 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 संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन इससे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनवीकरणीय संसाधन वो है जो हम लोग एक बार उपयोग कर ले, इसके बाद दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता, उससे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे
जैसे, जैसे बताइए, जैसे, जैसे में कोयला, 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 कोयला। दूसरा पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रोल। दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल। पेट्रोलियम या पेट्रोल बोले दोनों एक ही बात है। जैसे कि मान लीजिए कोयला को हम लोग जलाएं, ठीक है, कोयला को हम लोग जलाएं, इसके बाद ये जो राख हुआ भुरभुरी, इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं? बताइए जल्दी। इसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल हो गया, इसको मान लीजिए बाइक में डलाया, बाइक में आया, इससे जो धुआं निकलता है मतलब गैस, गैस को हम लोग उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं। और अनवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ गए होंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन के नवीकरणीय के क्या बोल रहे थे, सॉरी सॉरी, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइए, चार, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जल्दी जल्दी बताइए। एक है निजी संसाधन, पहला, पहला निजी संसाधन, संसाधन। दूसरा, दूसरा क्या है बताइए, दूसरा 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 सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा बताइए, तीसरा 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 राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, चौथा, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हुआ? चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन किसे कहते हैं? 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 देखिए, वैसा संसाधन जिसके उपयोग उसे उसका स्वभाव, जिसके स्वामी अपने इच्छा से पूर्ति, जैसे मानव अपनी इच्छा से पूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल हो गया, इधर आइए,
एक मोबाइल हो गया, क्या हुआ, मोबाइल, ठीक है। एक मोबाइल है, इसको एक दो चार, पाँच, मान लीजिए एक बटन है, पहले वाला मोबाइल है, ठीक है। एक मोबाइल है, इसको हम लोग इच्छा मतलब हमको अनुसार जो उपयोग करते हैं उसको हम लोग निजी संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों के अनुसार उपयोग हो, ठीक है, जो मानव जो मानव द्वारा उपयोग हो, जैसे हम लोग इच्छा के अनुसार, जैसे हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे अनुसार होता है, इसीलिए हम लोग निजी संसाधन बोलते हैं। और दूसरा ये सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिनके उपयोग पूरे समुदाय के लोग करते हैं, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। सामुदायिक संसाधन में क्या आ जाएगा, देखिए, मंदिर, मस्जिद, भवन, सामुदायिक भवन, ठीक है। ये सब एक पूरे समुदाय के लोग करते हैं, क्या करते हैं, एक पूरे समुदाय के लोग करते हैं उपयोग, इसी को हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, और स्कूल हो गया, क्या हो गया, स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया। निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन में कोई डाउट हो आप लोग पूछिएगा। आइए, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं बताइए। वैसा संसाधन, देखिए, वैसा संसाधन जो वैदिक रूप से किसी राज्य या देश के उपयोग में हो, जैसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। देखिए, जैसे कि खनिज पदार्थ, भूमि आदि, ठीक है, खनिज पदार्थ, भूमि आदि, यहाँ पे हो गया खनिज पदार्थ, खनिज हो गया, और भूमि आदि, ठीक है। ये आ गया राष्ट्रीय संसाधन में, किसमें, राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये भी आई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो नियमों के अनुसार संगठन करता है, जैसे बताते एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए एक समुद्र हो गया, इधर हो गया भारत और इधर हो गया चीन, ठीक है, भारत और चीन। ये क्या हो गया, मान लीजिए पानी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया, पानी हो गया। इधर 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और इधर से 200 किलोमीटर, मान लीजिए पूरा हो गया 500 किलोमीटर का, ठीक है, पूरा हो गया 500 किलोमीटर, कितना का, 500 किलोमीटर। इधर हो गया 200 किलोमीटर। देखिए, जो भारत के इधर, भारत से अंदर 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और चीन से इधर 200 किलोमीटर, इन्हीं का होता है, ठीक है, ये इन्हीं का होता है। और ये भारत के इधर, इसके बाद इससे जो भी जाए, मान लीजिए दूसरे देश का जा रहा है, दूसरे देश का जहाज जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा,
क्योंकि इधर के लोग हड़प लेंगे और इधर से जाएगा तो इधर के लोग हड़प लेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्या बोले थे, हाँ, यहाँ पे 100 जो 100 किलोमीटर है, इसी में लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसी में लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसी में लोग जा सकते हैं। कौन? ये भारत के जो लोग होंगे इसमें जाएंगे और चीन के लोग होंगे जो इसमें जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब यहीं पे समाप्त करते हैं, अब कल मिलेंगे।